हेलो बच्चों, अपन अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो अपन ऐसा कह दें, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक मान को दूसरे मान में रूपांतरित करती है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। ठीक है, अब अपने पास में इसमें आता है कि ट्रांसफार्मर जो अपने पास डिवाइस है, इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। यानी हम बात करते हैं इसके किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है। किस सिद्धांत पर काम करता है ये? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब आता है अपने पास में कि ट्रांसफार्मर की जो बनावट कैसी होती है, कार्यविधि कैसी होती है। तो बनावट अपने इसमें ध्यान रखें तो एक स्पेशल चीज ध्यान नहीं रखनी है कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है। कितनी कुंडली होती है? दो कुंडलियां होती है, जिनमें से एक अपने पास में होती है प्राइमरी कॉइल, जिसको आप कहते हैं प्राथमिक कुंडली। दूसरी होती है आपके पास सेकेंडरी कॉइल, जिसे आप कहते हैं द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली जिसके सहायता से निवेश संकेत इनपुट दिया जाता है, द्वितीयक कुंडली जिसकी सहायता से निर्गत संकेत यानी कि आउटपुट प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुंडलियों को दो तरह से लपेटा जा सकता है। पहला कुंडली लपेटने का तरीका अपने पास होता है गाढ़ युग्मन की अवस्था में। कौन सी तरह से लपेट सकते हैं आप इसको? गाढ़ युग्मन, यानी कि क्रोड की एक ही भुजा पर। दूसरा होता है अलग अलग भुजा पर। क्लियर है? यानी कि या तो क्रोड की एक भुजा पे लपेट लो या क्रोड की अलग अलग भुजा पे इसको लपेटा जा सकता है। अब इसका नेक्स्ट तरीका है, अपन ने एक भुजा पे कैसे लपेटेंगे। तो लपेटते किस पर है अपने याद रखना है, नरम लोहे के क्रोड पर। किस पर लपेटना है ट्रांसफार्मर कुंडलियों को? नरम लोहे के क्रोड पर। ठीक है, कैसे लपेटना है? जब पहला चित्र अपन बनाए तो अपन इस तरह से मान लेते हैं, एक ये अपने पास में नरम लोहे का क्रोड है, इसमें अपने पास में यहाँ पर एक चैम्बर ये बना हुआ है और एक इलाका ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें अपने कुंडलियों को लपेटना है। जैसे ये वाली साइड से अपन कुंडली लपेटी इस तरह से,
यहाँ पर इस हिस्से को अपन ने कह दिया इनपुट साइड यानी प्राइमरी कॉइल और प्राथमिक कुंडली, और इस साइड से अपन ने कुंडली लपेट दी इस तरह से, ऐसे। इसको अपन ने कह दी ये वाली आउटपुट के लिए है सेकेंडरी कोयल। जो ये वाली कोयल है ये अपने पास में है द्वितीयक कुंडली के फेरे, और ये थे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे कि आपके पास में दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, जिसको हमने ये कौन सी अवस्था कहलाती है, गाढ़ युग्मन की अवस्था। एक अपन इस तरह से बना दें कोयल, इस तरह से। पटलित अवस्था में होती है कुंडलियां, पटलित अवस्था बना देते हैं इसमें अपने इस तरह से यूं लगाकर। ठीक है, और यहां सर अपने इसमें जैसे मान लो एक तो कोई लपेट दें इस तरफ, इस भुजा पर, यहां से इनपुट लेना है, यहां से अपने को आउटपुट मिलेगा। तो ये हिस्सा तो इसका है, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या। ठीक है, और इसमें अपने पास में जो ये इलाका है, देखिए अपने इसमें समझे कि एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं नरम लोहे का क्रोड। क्या कहते हैं, नरम लोहे का क्रोड। तो यहां तक आपकी कुछ बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, जिसमें से आप इसमें ध्यान रखते चलें कि क्या क्या बातें क्लियर हुई है, इसको याद रख लें। अपने पास पहली चीज अपने पास आई थी जो हमने पढ़ी, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा, आपने पहला पॉइंट इसका पढ़ लिया परिभाषा का। दूसरा पॉइंट अपने पास में आया था इसका प्रिंसिपल, जिसको आपने कहा इसका सिद्धांत। तीसरा पॉइंट इसका आया था अपने पास में इसकी बनावट। ठीक है, ये तीन चीज करी। परिभाषा क्या थी कि जो एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसके एक मान को दूसरे मान में बदलता है, यानी या तो एसी के मान को बढ़ाता है या उसके मान को घटाता है। दूसरी बात है सिद्धांत, जिसको हमने कहा था म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बनावट हमने कहा दो तरह से हो सकती है इसकी बनावट, दो तरह में हमने कहा था, एक तो उसमें कहा था टाइट कपलिंग, जिसको आपने बोला गाढ़ युग्मन की अवस्था, और दूसरी आपने बोली थी अलग अलग भुजाओं पे सेपरेट साइड पे अपने इसको लपेटा था। ठीक है, लपेटा किस पे था अपन ने इसको, तो बेसिक पॉइंट अपने लपेटा उसमें हमने बताया नरम लोहे के क्रोड पे। किस पे लपेटा था, नरम लोहे के क्रोड पर। यहां तक अपने पास में इसकी बनावट और क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अपन पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसकी कार्यविधि का। कार्यविधि का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी आसान सा है, कोई जैसे लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सी चीज है समझने के लिए। आप सबसे पहले बात करते हैं कार्यविधि मानने से पहले इसके प्रतीक चिन्ह की। किस पे बात करेंगे अपने, इसके प्रतीक चिन्ह पे, सिंबल इसका, जिसको कैसा होता है सिंबल। अपने पास में एक कुंडली है कुछ इस तरह से,
और इस पे अपने मान लो इसका प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं ट्रांसफार्मर का, और इस तरफ अपने पास में ये वाले ये ऐसा ले लिया। यहाँ से आप इसमें निवेशी संकेत आरोपित करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसके निर्गत संकेत प्राप्त करेंगे। तो एक हिस्सा इनपुट का हो गया, एक हिस्सा आउटपुट का हो गया। और इस हिस्से में भी अपने पास ध्यान रखना है कि ये जो इलाका है कौन से वाला, ये वाला, इसका बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और ये जो हिस्सा है आपके पास में इसको बोलता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और यह है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। निवेशी संकेत इनपुट हमेशा अपने प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली में देंगे, और आपको आउटपुट हमेशा कहाँ से मिल जाएगा, सेकेंडरी कॉइल से मिलता रहेगा, ठीक है। अब अपन करते हैं इसकी वर्किंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं इसकी कार्य विधि। कार्य विधि क्या होती है इसके ट्रांसफार्मर की, देखो आसान सी है। जब अपने प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती संकेत यानी एसी संकेत आरोपित करेंगे तो इस प्राथमिक कुंडली का क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा। किसमें परिवर्तन आएगा, फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इसके लैंग्वेज तो आपके नोट्स में आपके पास में शॉर्ट में समझा रहा हूं कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह करने के कारण इसके क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होती है, और इसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो अपने पास में आता है इसमें टॉपिक के अंदर फैराडे के नियम से। किसके नियम से, फैराडे के नियम से। क्या था फैराडे का नियम, उसमें कहा था तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो बराबर फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये होता है। चिन्ह लगाया था माइनस का, तो सेकेंडरी कॉइल में हुआ तो अपन सेकेंडरी कॉइल के फेरों की संख्या लिख देंगे, d5/dt कह देंगे। ये आपकी आगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके लिए अपने एक बार इसको सेव करके चलते हैं आगे। अब अपन आते हैं इसमें सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसके अंदर अपने पास में है कि प्राथमिक कुंडली में करंट सेकेंडरी कॉइल में तो क्या आया था, ES बराबर माइनस का NS d5/dt। ये द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का सूत्र आया था, लेकिन धारा तो प्राथमिक कुंडली में बह रही है, तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्राइमरी कॉइल के लिए माइनस का NP d5/dt। ये आगे समीकरण नंबर 2। इसमें आप ऐसा कहते हैं बाय इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2, तो आपका उत्तर कितना आएगा, सेकेंडरी कॉइल बटा प्राइमरी कॉइल बराबर NS/NP। ये आपका पॉइंट आ गया इक्वेशन नंबर 3। d5/dt से d5/dt कट जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ऐसा कह रहा हूं इसमें कि यदि आरोपित वोल्टता यानी कि Vp बराबर EP के हो तो कम मान के आउटपुट हेतु Vs बराबर भी किसके होना चाहिए, ES के होगा। कहने का मतलब यदि आप प्राथमिक कुंडली में आरोपित संकेत Vp है और उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस स्थिति में द्वितीय कुंडली पे प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल और उसमें उत्पन्न होने विद्युत वाहक बल बराबर होंगे। मतलब इसमें मैं ऐसे कह दूं बाय इक्वेशन 3 ES/EP बराबर NS/NP बराबर VS/VP, ये हो जाएगा। ओके, अब अपने इसमें नेक्स्ट पे चले कि यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अपन कह रहे हैं कि यदि आदर्श स्थिति हो ट्रांसफार्मर, कौन सी स्थिति हो, यदि आदर्श ट्रांसफार्मर है, आदर्श अवस्था, तो कोई भी ट्रांसफार्मर वैसे आदर्श नहीं होता, अपन काम में लेते नहीं है,
बट फिर भी आदर्श हो तो उसकी निर्गत शक्ति जो होगी, पावर, निर्गत शक्ति बराबर किसकी होगी, निवेश शक्ति के। यहाँ पे P किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आपके शक्ति को बता रहा है। किसको बता रहा है, शक्ति को, याद रखना है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, धारा वोल्टता गुणनफल। तो निर्गत शक्ति है सेकेंडरी कोयल की शक्ति बराबर निवेश शक्ति प्राइमरी कोयल की शक्ति, तो VS/IS बराबर VP/IP। अपने ऐसा करते हैं, VS के बट्टा में VP बराबर IP के बट्टा में कौन आ जाएगा, IS। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए आगे समीकरण क्या बन गई, ES बट्टा EP बराबर NS बट्टा NP बराबर VS बट्टा VP बराबर IP बट्टा IS। तो ये जो आपका सूत्र लास्ट में आया अपने पास में, ठीक है, ये जो आपने फॉर्मूला निकाला लास्ट वाला, ये मैन इस ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है। आपको पेपर में कोई भी 3 वे, जैसे मान लो प्राथमिक द्वितीय कुंडली के फेरे दे दिए, प्राथमिक के फेरे दे दिए, प्राथमिक की धारा दे दी और दूसरी कुंडली में धारा कितनी होगी पूछ लेगा। यानी सूत्र के आधार पर कोई भी डेरिवेशन या उसको न्यूमेरिकल करना संभव होता है। ओके, ये अपने पास में होगा ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। अब नेक्स्ट अपने इसके अंदर आते हैं पॉइंट पे, उसमें अपने इसके पॉइंट पे सॉल्व करके चले। जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ लिया, कार्यविधि पढ़ ली। नेक्स्ट आता है प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला होता है आपके पास में STEP स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है आपके पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप को हम कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन को कहते हैं हम अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसमें द्वितीय कुंडली के फेरे ज्यादा होते हैं प्राथमिक कुंडली के फेरों से। स्टेप अप नाम से दिख रहा है, जो वोल्टेज बढ़ाने के काम आएगा, तो द्वितीय के फेरे प्राथमिक से ज्यादा होने चाहिए। अपचाई मतलब प्राथमिक कुंडली के फेरे ज्यादा होने चाहिए द्वितीय कुंडली के फेरों से। यानी स्टेप डाउन से दिख रहा है, ये नीचे कम करने का काम आता है। बट हमने एक रिलेशन पढ़ा अभी कि अपने अभी इस रिलेशन को हम पढ़ के हटे, जस्ट अभी अपन ने प्रूव किया था फेरों की संख्या धारा के संबंध को। उसमें मैंने आपको बताया था अभी ये वाली बात कि जो आपका सूत्र आया था वो आया था NS बट्टा NP, वो बराबर आया था IP बट्टा IS के। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, देखिए फेरों की संख्या का धारा के साथ वो व्युत्क्रम के अंदर आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फेरों की संख्या द्वितीयक की ज्यादा है, इसलिए द्वितीयक कुंडली की धारा कम हो जाएगी प्राथमिक कुंडली की धारा से, और यहाँ पर द्वितीय कुंडली धारा ज्यादा है प्राथमिक कुंडली की धारा से। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर के उपयोग हैं। उपयोग में सबसे जरूरी उपयोग जो याद रखना है अपने को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने पास में, वो है कि अपने गली मोहल्ले जो होते हैं, गली मोहल्ले में लगा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। कौन सा होता है, स्टेप डाउन। बाकी इसके अन्य जो उपयोग हैं आपके पास में, वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, नोट्स में से याद कर सकते हैं। आपके पास नोट्स हैं और नोट्स में से आप इसको पूरा देख सकते हैं। थ्योरेटिकल है, यहाँ तक इसमें बेसिक समझाने का था। ओके।